नहीं नहीं नहीं, वजन बढ़ने से प्रोटीन डबल नहीं हो जाती। अब ये सर 18 आपने बता दिया, तो ये 18 आई कहाँ से? मकई है, जी मकई के हम जो डाला है इसके अंदर, तो हमने काउंट कैसे किया है? मकई के अंदर कितनी, मकई में कितनी प्रोटीन होती है, ये गिनने का तरीका उसने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक में हूँ आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सवाल सर पूछने वाले हैं। एक स्पेशल सब्सक्राइबर है जो रावलपिंडी से उनका तल्लक है, जिनका नाम है मिस्टर उमर फ़ारूक साहब। तो उनका जो क्वेश्चन था कि जानवर को कितनी प्रोटीन इस्तेमाल करवानी चाहिए, यानी प्रेग्नेंट जानवर है फिर उसे कितनी इस्तेमाल करवानी चाहिए। और द सेकंड क्वेश्चन इज सर कि जो अनाज है उसमें प्रोटीन कितनी है तो सर कितनी मिकदार में कितनी है। ये कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे जो आज की उस वीडियो में हम तकरीबन सारे तमाम नाज़रीन को हम बताएंगे। नाज़रीन, अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी की पूरी तो इंशाल्लाह जो प्रोटीन का एक डाउट होता है ना सर, वो सर आपने इस वीडियो में क्लियर कर देना है कि प्रोटीन हमने काउंट कैसे करनी है और किस जानवर को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, कितने टाइम में। जी जी सही। कैसे आपने पहले बताया, कौन थे वो दोस्त? उमर फ़ारूक साहब फ्रॉम रावलपिंडी। जी उमर फ़ारूक। देखो सर भाई, बहुत से इनके सवाल आते हैं, मैं पहले भी आपसे डिस्कस करता रहता हूँ जी, बहुत इनके सवाल आते हैं। सही। देखो साम भाई, हर काम में हर किसी का एक शौक़ होता है, जानवरों के साथ हर किसी का अपना शौक़ होता है, मोहब्बत होती है, तो वही उन बारे में सवाल पूछता है या काम करता है जो उनके पास जिसके बारे में उसका शौक़ हो। तो ये जो मिस्टर उमर फ़ारूक जी मिस्टर उमर फ़ारूक अच्छे लगते हैं। इनका मेरे को जानिए, आपने एक दो बार पहले भी इनका मेरे साथ जिक्र किया था। बहुत सवाल पूछने की रूटीन जो होती है ना इंसान की, वो ज़्यादा हो फिर ही वो कामयाब होता है। बेशक। देख साम भाई, जो इंसान किसी से पूछता है ना वही कामयाब होता है। जो किसी से यही देखते रहना, ये मैं इसे पूछूंगा ये क्या सोचेगा, मेरा लेवल मेरा कम लेवल या इसका लेवल, इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सवाल करना चाहिए, जवाब देना अगले का काम है। आपका काम है सिर्फ सवाल करना। आपकी बात उसको समझ में आ जाए या उसकी बात आपकी समझ में आ जाए तो आप रख लें, बाकी छोड़ दें। जी देखते हैं सर, लोग तो हम कहते हैं वीडियो के एंड में सवाल पूछें, तो होता कोई एक दो ये है जो पूछ ले जी। देखिए, अगर बात की जाए तो प्रोटीन हर चीज़ में अलग अलग में पाई जाती है। यानी मकई में अलग प्रोटीन लेवल है, बाजरे में अलग प्रोटीन लेवल है, गंदम में इस तरह, चावल में इसी तरह, मोर जिनास में। तो इनकी काउंटिंग कैसे की जाए, दूसरा आपका सवाल, किस काउंटिंग कैसे की जाए, और एक जानवरों के इस्तेमाल कितनी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट जानवरों को, खाली जानवरों को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर बात की जाए प्रेग्नेंट जानवरों को प्रोटीन लेवल तकरीबन जो इसका जो कुदरती निज़ाम में हज़म करता है अपने जिस्म में, ये बड़े जानवर ये 12% करता है जी। यानी 12% अपने जिस्म में हल करता है, यानी इसको चाहिए 18%। बाकी वो फुजले समझ कर ज़ाया करता है, लेकिन 12 से 13 ये हज़म कर लेता है, जो इसमें जिसमें हल पजीर हो जाती है। और इसी तरह जो प्रेग्नेंट जो खाली जानवर होते हैं, यानी इनमें तकरीबन आपने 7-8 प्रोटीन 9 प्रोटीन भी दे दें तो वो उनके लिए बेहतरीन है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो जो प्रेग्नेंट इसमें 3-4 प्रोटीन लेवल ज़्यादा होना चाहिए, और बकरियों में इसी तरह छोटे जानवरों में ये प्रोटीन लेवल होना चाहिए, यानी 12 प्रोटीन लेवल होना चाहिए वनडे में, जो इसमें जिस्म में हल होना है लाजमी। और ये प्रोटीन वनडे का लेवल 18 होना चाहिए जी सर। क्या यानी अगर आप वनडे की फॉर्मुलेशन तैयार कराते हैं, यानी उसमें गंदम, बाजरा, चावल, मकई वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उसका जो प्रोटीन लेवल है वनडे का वो 18 से ऊपर हो, यानी 18.6 हो या 19 हो या 20 हो। 18 हो गया सर, 18 हो गया। और जो जानवर ने हजम करनी है वो 12% करनी है, बाकी जानवर ने ऊपर से ज़ाया करनी है, लाजमी करनी है। ये सर हम नहीं कर सकते, हम उसे दे ही 12-11। देखो साम भाई, जब उसे 12 ही देंगे तो वो सारी की सारी जिस्म में हल पजीर वाली नहीं होगी, वो कुछ ही ज़रात होंगे जो फुजले की शक्ल में वापस जाएंगे, फिर वो कम हजम करेगा, यानी वो इतनी परसेंट उसने ज़ाया करनी है, यानी 3 से 4% वो ज़ाया होनी है। हम सर 18 का अगर हम ज़्यादा प्रोटीन दें फिर सर क्या होगा? एक समय अगर प्रोटीन ज़्यादा देंगे तो जानवर आपका घबराना शुरू हो जाएगा, या वो बर्दाश्त नहीं करेगा, या फिर वो घबराना शुरू हो जाएगा, यानी वो गर्मी महसूस करना शुरू होगा, हिलने लग जाएगा, या खून वगैरह पेशाब के जरिए आने लग जाएगा। और सर जो उसकी बढ़ोतरी होती है उसमें भी कमी वगैरह आ जाएगी, मिकदार उसे तेज नहीं होगी। नहीं अगर यानी सर कुछ जानवर देखा तुक्का, यानी उसकी पावर से ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो जानवर उसका बर्दाश्त नहीं करेगा और वज़न की जो ग्रोथ है वो कम शुरू हो जाएगी।
जी तो इसलिए 18 ही देनी चाहिए, 18 से यानी 19 हो जाए, लेकिन ज़्यादा 20, 30, 22, 21 नहीं करनी चाहिए। 18 बहुत बहुत कम, बहुत प्रोटीन लेवल है, यानी 12, 13 हजम कर लेता है, बाकी फूसले 3, 4 फूसले की शक्ल में ज़ाया भी कर लेता है। अब ये सर 18 आपने बता दिया, तो ये 18 आई कहाँ से? मकई है, जी मकई के हम जो डाला है इसके अंदर, तो हमने काउंट कैसे किया है? मकई के अंदर कितनी प्रोटीन। मकई में कितनी प्रोटीन होती है, ये गिनने का तरीका उसने पूछा है। जी जी देखो साम भाई, आप एक वनडे में इस्तेमाल कर रहे हैं, मकई का जो वेट है वो 20 kg, जी यानी मकई 100 किलो मकई है दाना, आपका वज़न 100 को जो 100 को वो अपने 9 पर तकसीम कर लेना है, वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, जी उसको आप 20 पर ज़रब दे दें या मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पर, तो वो 1.2 या 2.3 जितना भी आएगा वो, यानी इस 20 का प्रोटीन लेवल आ गया, 2.2 आ गया। तो इसी तरह आपने गंदम का निकाला है, गंदम में 11 प्रोटीन लेवल है, जब वो दलिया करवा लेते हैं वो 13 निकल आती है। इस 13 को 100 पर डिवाइड करना है, और दोबारा जो 100 जितनी आपने वनडे में इस्तेमाल करनी है, यानी 20 किलो करनी है, 30 किलो करनी है, तो इस पर आपने उस पर जो उसको ज़रब दे देनी है, यानी जो वज़न होगा आपने 20 किलो इस्तेमाल करवानी है, तो इस पर आपने वो उसको ज़रब दे देनी है। जी इसी तरह वो उसकी जो फॉर्मुलेशन अच्छी तरह बन जाएगी। जी सर, आपने बताया कि प्रोटीन इतनी है, अगर सर 1 किलो में सर इतनी प्रोटीन है हम बताते हैं, तो 2 किलो में सर उससे डबल प्रोटीन होगी? नहीं, वज़न बढ़ने से प्रोटीन डबल नहीं हो जाती। जी यानी आपका जो मैं बता रहा हूँ कि आप, यानी आप 100 किलो वज़न मकई आपने ले ली, इसमें 9 प्रोटीन लेवल है, जी यानी वज़न आप इसको 9 से 18 कर देंगे, 9 जो 1% जो प्रोटीन निकलेगी ना, वो पहले वो 0.00 निकलेगी, जो 1 किलो मकई की निकलेगी। आपने वनडे में 20 किलो इस्तेमाल करवानी है, तो उस पर दोबारा 20 पर उसे जो मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसे दोबारा 20 पर 20 के साथ ज़रब दे दें, जो 0.01 किलो की निकलेगी ना, उसे 20 पर ज़रब दे दें, जो भी हिंसा निकले वो 1.22 निकले या 2.33 जो भी निकले, निकले उससे सर एक साइड पे वो लिख लेना। लिख लें, वो मकई की प्रोटीन आ गई। जी और इसी तरह आपने गंदम की ले ली, यानी अपने गंदम की प्रोटीन लेवल 11 है साबित की, अगर दलिया करवा लें तो 13 बन जाती है, तो इस 13 को 100 पर डिवाइड कर देना आपने, वो निकलेगा तकरीबन में 1.23 निकलेगा। तो इसको अपने वनडे में जितनी मकदार इस्तेमाल करनी है, यानी 20 किलो करनी है, 30 किलो करनी है, 40 किलो करनी है, तो इस पर मल्टीप्लाई कर देना, जी वो जितना भी लिखे उसे एक साइड पे अलग लिख लें। इसी तरह बाकी जिनास बाकी जितने भी तमाम चीज़ों की निकाल कर तो इन तमाम को प्लस कर लें, प्लस कर लें, और बाद में उस वनडे की प्रोटीन उतनी हो वो जाएगी, उतनी हो जाएगी। और बाद में सर हमें जितनी मिकदार उस जानवर को खिलानी है, जी तो सर उसको दोबारा 100 पे तकसीम करेंगे, फिर उसकी मिकदार से मल्टीप्लाई करेंगे, जी तो फिर हम देख सकते हैं कि इस जानवर को हमने इतने किलो में इतनी इतनी प्रोटीन प्रोटीन खिलाई। इस्तेमाल करवानी। तो वो सर रोज़ की 18 प्रोटीन हो जाएगी। जी वो देखे ना साहब भाई, जो वनडा जो आपने जो वनडे जो 3-4 चीज़ें जिनास होगी उसके जब निकाल ली प्रोटीन, वो अगर वो 18 से कम है, तो उन वनडों में जो वज़न है वो कम, यानी अपनी खल सरसों या उनमें 40-42 प्रोटीन लेवल है, ये इसको वज़न में थोड़ा सा बढ़ा लें, यानी अपने उस लेवल जो है ना वो 18 पॉइंट की पर रखना है, 18-19 पर या 18.5 पर रखना है। तो इस हिसाब से वो उसकी जो वनडे की फार्मूलेशन को इस तरह करनी चाहिए कि जो प्रोटीन लेवल पूरा हो। इसी तरह इसीलिए तो कहते हैं वनडे की फार्मूलेशन खुद नहीं करनी चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं ताकि वो प्रोटीन का लेवल अच्छी तरह बनवा दें, इसलिए खुद नहीं करवाना चाहिए। तो वो जो प्रोटीन लेवल बनेगा तो इस हिसाब से वो बनेगा, ये वनडे की फार्मूलेशन की सेटिंग के साथ चीज़ गिनने का ये तरीका था। तरीका है। मैं प्रोटीन निकालने का ये तरीका है, वनडे में कितनी प्रोटीन है, तो वो अजनास में आप देख लें 11 है, 12 है, 20 है, 18 है, जितनी भी है उसको 100 किलो पर तकसीम कर लें, वो जितना जो हिंसा निकले 0.0 उसको जितनी आपने वनडे में इस्तेमाल करनी है, यानी अपने 100 किलो में 10 किलो करनी है, तो उसको 10 किलो के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, जो हिंसा निकले उसे एक साइड पे लिख लें। वो इस वनडे के जो इस जिनास की जितने वज़न आपने इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी प्रोटीन निकले, कि वो 0.0 है या 1.3 है या 2.6 है, जो भी है वो अलहदा लिख लें, उस सबको इकट्ठी करके उससे जो प्लस कर ले जमा कर लें, जब तो जो निकलेगी वो वनडे की प्रोटीन निकलेगी, वो 18 प्रोटीन निकलेगी। जी वनडे की सर उतनी प्रोटीन होगी। जी। हमने जानवर को अब खिलाई है 2 किलो वनडा, जी जी 2 किलो खिलाया है, तो हमने जानवर को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो है 18 जी 18 प्रोटीन की ज़रूरत है। जी जो वनडे की प्रोटीन है, वनडे की प्रोटीन सर तकरीबन 18 बन जाएगी, जी जी तो उससे सर हमने 100 पे तकसीम कर लेना है।
वापस सर मैं उसे देखो जरबे शाम भाई, जानवर को मैं कह रहा हूँ कि वनडे में प्रोटीन 18 चाहिए, जानवर को 18 नहीं चाहिए। जानवर को जो वनडा इस्तेमाल करे इसमें 18 प्रोटीन लेवल होना चाहिए, यानी इसमें जो पावर है, इसमें यानी सर आप एनर्जी कह है, रहे हैं कि अनाज वो- की जो प्रोटीन निकाल ली और बाद वो में से 18 प्लस होनी कर लिया, प्लस करके जो नंबर हमारे पास आया वो है प्रोटीन। यानी वो हमने लेना है 18 के आसपास। जी 18 से ऊपर नीचे तभी तो कहते हैं ना, पर ये आप मुझे बात समझ में आ गई कि प्रोटीन जो ये जो लोग बनाते हैं ना, तो ये प्रोटीन का एंगल जो बनाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे या बहुत ज़्यादा कर लेंगे। ज़्यादा कर लेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, पेमेंट ज़्यादा आएगी, कम कर लेंगे तो नुकसान आ जाएगा, ज़्यादा कर लेंगे तो तब भी नुकसान आएगा, तभी नुकसान होता है, कम है तब तो आना ही आना है। बेशक। तो इसलिए वो इस एंगल में नहीं रह पाते। जी बेशक। जी तो मैं पहले या बता जब रहा वो हूँ- उसकी प्लस कर लिया, जितनी आए नंबर, तो वापस उसे तकसीम कर ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने नंबर आए उतनी वनडे की प्रोटीन है, वो उतना हम वनडा जो जानवर आपके को पास- खिलाएंगे। जी। और जानवर को सिर्फ जितना खिलाना है उसकी सर रूटीन क्या है? तो वनडा की 18 प्रोटीन है, तो वो उस जानवर को उतनी मिकदार में खिलाना चाहिए, कितना या जितना इस्तेमाल उसका करना, यानी वजन है उतना किलो। जो 18 प्रोटीन लेवल का वनडा है, जी ये जानवरों को कितना इस्तेमाल करवाना है, ये ना आपने के पास जो आपने वनडे की फॉर्मुलेशन कर ली, वो 18 या 19 प्रोटीन का वनडा बन गया। आपने जानवर को इस्तेमाल, जो मीट वाला जानवर है वो 100 किलो गोश्त है जिसका, उसको आपने तकरीबन 2.5 किलो इस्तेमाल करवाना है, यानी 40 किलो गोश्त पर 1 किलो। जी नाज़रीन, अब मैं जो बात करने वाला हूँ इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर अगर वनडे के अंदर प्रोटीन है, हमारे अंदर है वनडे के अंदर प्रोटीन है 9 जी 9 1 किलो, जो हम समझते हैं कि 1 किलो वनडे में यानी आप 9 बात प्रोटीन कीजिए- है। अगर मैं उसे 2 किलो खिला दूँ जानवर को, तो मेरा तो 18 प्रोटीन का पूरा हो गया ना। तो ये सर गलत है देखिए या फिर साहब ये भाई, सही है? मैं और सर जानवर का वजन है वो 1 मन है, जी तो उसका सर रियल जो बनता है वनडा, उस 1 मन को तकरीबन सुबह आधा किलो और शाम को आधा किलो। मैं खिला रहा हूँ सुबह भी किलो, शाम को भी किलो, उसकी प्रोटीन का काउंटिंग पूरी कर रहा हूँ, तो ये सही है। देखिए सोम भाई, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि आपने वनडे की प्रोटीन लेवल है जो आप अजनास इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसकी पावर देखनी है, जी ये नहीं देखना जानवर को कितनी दी जा रही है। जी जानवर को दी जाने वाली चीज़ में पावर कितनी है, वो प्रोटीन कितनी है, इसमें देखना है आपने। यार मैं आप कह रहे हैं कि एक 9 प्रोटीन लेवल वाली जो चीज़ है 2 किलो इस्तेमाल करें तो आपकी पावर पूरी होगी, आपने वो ये वज़न में नहीं, जो प्रोटीन वज़न में नहीं है, ये पावर में है, जिसमें एनर्जी है, ये इसमें काउंट करनी है। यानी सर अगर वज़न मैं में डबल count भी नहीं दे दूं तो फिर वो जानवर का हजम करने वाली एनर्जी खर्च होगी, खर्च होगी। प्रोटीन उसे उतनी ही उतनी ही मिलेगी। मिलेगी। यानी जो हम डबल करेंगे वो है गज़ा। गज़ा जी बेशक, जो आप दे रहे हैं वो गज़ा है, वो जानवर को हजम करने में मुश्किलात पेश आएगी जो उसके वज़न से ज़्यादा देंगे। जी। आपने जो चीज़ देनी है उसकी पावर देखनी है, इसमें कुछ यानी आप इसका मतलब अगर आप जानवर को भूसा इस्तेमाल करवा दें, भूसे में 1.3 प्रोटीन लेवल है, जी तो यानी अगर आपने 18 तो आप 18 किलो भूसा खिला देंगे जानवर को। जी। यानी उस जानवर को उसको हजम करने के ऊपर एनर्जी ज़्यादा खर्च आ ज़्यादा जाएगी। है। हमें करना है कि जानवर ने इतनी एनर्जी के ऊपर प्रोसेस किया, इतने खुराक के ऊपर उसने प्रोसेस किया, तो उसे उसमें से इतना उसने प्रॉफिट इतनी प्रोटीन उसने लेनी है। लेनी है फिलहाल में। जी यानी आपने जो नहीं अजनास लेगा तो फिर से जानवर नुकसान को आएगा। जानवर को जो अजनास इस्तेमाल करना है, यानी वंडा इस्तेमाल करना है, इसमें देखना है इसमें पावर कितनी है। जी ये नहीं देखना है कि मैंने जानवर को इस्तेमाल कितनी करानी प्रोटीन, जो वंडा इस्तेमाल करें इसमें प्रोटीन लेवल कितना है। यानी अगर आप 9 प्रोटीन वाला इस्तेमाल करवाएंगे ना, तो 9 यानी वो अपने कम पावर वाला जानवर के इस्तेमाल को उसका रिजल्ट उतना होगा। अब ज़्यादा प्रोटीन लेवल का उसका नुकसान आएगा, कोई साइड इफेक्ट आ सकते हैं। यानी सर, कोशिश करें जो भी 18-20 के वंडा हो- प्रोटीन दरमियान वाला ही वंडा इस्तेमाल करवाना चाहिए, यानी सर जो भी वंडा हो वो 18 के इर्द गिर्द ज़रूरी होना ज़रूरी चाहिए। होना चाहिए। जी जी बेशक। अगर ना हो तो फिर नुकसान आएगा। जी जी, अगर जानवर कम प्रोटीन कम होगी तो कम फ़ायदे होंगे, ज़्यादा होंगे तो फिर तो साइड इफेक्ट होगा ही जानवर को हजम करने में। जब ज़्यादा प्रोटीन उसके जो यानी 20 या 22 प्रोटीन लेवल पर प्रोटीन वनडे इस्तेमाल करवा देते हैं, फिर ज़्यादा प्रोटीन लेवल के नुकसान आते हैं कि जानवर को खून आना शुरू हो जाता है पेशाब के रास्ते में, और कोई छोटे छोटे जो मसाइल भी पैदा हो जाए, गोबरधानी खून आने शुरू हो जाता है, तो ये थोड़े बहुत मसाइल बन जाते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास टाइप होता है। अगर जो अनाज है हमने उसकी प्रोटीन निकाल ली, जी जी उसके बाद हमने तमाम अनाज की प्रोटीन निकाल ली, उन्हें हमने बाद में प्लस कर लिया, वंडा बन गया। जो बन में प्लस किया वो उस वंडे की है पावर। जी यानी उतनी पावर का वंडा बन गया, उनमें जानवर को देनी है 18, जो एकदम बिग जानवर हुआ
बड़ा जरा जानवर, जी, जो आम होते हैं जी उन्हें 18 देनी है। जानवर अब वनडे की प्रोटीन है 17, जी तो हम उसे 17 को किलो में अगर 17 है तो हम ज़्यादा उसे नहीं दे सकते, वो दिया देंगे तब भी वो उतनी ही रहेगी जी। जी तो हमने उस वनडे की प्रोटीन बढ़ाने के लिए उसके अंदर अनाज डाल सकते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोटीन वाला डालेंगे तो जी जी बेशक वो अब ना, यानी आप जो बाजरा डाल दे, बाजरे की प्रोटीन लेवल 13-14 है, जी तो अगर ये इस्तेमाल करें, इसकी अपन 5 किलो बढ़ाएंगे तो प्रोटीन लेवल 0.0 बनेगा। इसी तरह अगर आप सोयाबीन इस्तेमाल कर दें, सोयाबीन के 86 प्रोटीन लेवल है, सॉरी 86 क्या दिया, 48 प्रोटीन लेवल है, तो ये आप 2 किलो भी इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल वो 1 पॉइंट कुछ प्रोटीन लेवल बन जाएगा। इस तरह से वो प्रोटीन लेवल बनाएंगे। इनसे प्रोटीन निकला है कि जानवर अगर 1 किलो हजम करता है ना, तो उसे उसके ऊपर खर्चा जो उसका आता है हजम करने का, वो अगर 6% उसके ऊपर खर्चा करता है ना, तो उसे उसमें से अगर ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, ज़्यादा एनर्जी उससे मिलती है ना, तो वो होगी प्रोटीन। अगर वो 2 किलो को हजम करेगा तो खर्चा जो आएगा उसका ऊपर हजम करने का वो 12 पे होगी, और जो प्रोटीन उसकी निकलेगी वो 12 पे हुई, लेकिन वो खर्चा डबल आ गया, उधर से कट हो जाएगा और वापस 6 पर आ जाएगा, प्रोटीन से उतनी मिलेगी। लेकिन जो जानवर के जो हजम करने है उसकी जो एनर्जी तो ज़्यादा ज़ाया होगी, उसे मिली कम, तो जानवर को ऑटोमेटिकली कमज़ोर होगा जी। तो इसलिए सर हमें अनाज ऐसा डालना चाहिए जिसके अंदर जिसका हजम कम हो और प्रोटीन उसकी पावर ज़्यादा हो, यानी उसके हजम करने के ऊपर एनर्जी कम कम खर्च हो और खुराक ज़्यादा मिले। तभी सर कहते हैं जो साइलेज होता है, इसे हम लगा लें कुछ शीरा वगैरह, तो ये आधा तो ज़मीन में ही हजम हो जाता है, वो जानवर को अच्छे तरीके से जल्दी हजम हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि इसकी प्रोटीन बढ़ गई, हालांकि प्रोटीन बढ़ती नहीं है, उसको हजम करने के ऊपर जो एनर्जी आती है वो कम खर्चा आता है। प्रॉफिट तभी बढ़ती है जब उसके ऊपर खर्चा कम होती है। बेशक प्रोटीन असली ये चीज़ है आपको, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, लेकिन ये बहुत कम प्रोटीन से असल में ये चीज़ है। नाज़रीन अगर आप जिस तरह कोई और बात करनी हो तो भाई ये प्रोटीन वाले सवाल या जो ये बहुत कम लोग सवाल करते हैं, प्रोटीन है क्या है, प्रोटीन की चीज़ कितनी है, या बाईपास प्रोटीन, ये बहुत कम लोग इसमें बार जो बात करते हैं इशू लेते हैं। लेकिन चलो अब बात होगी कि ये प्रोटीन है क्या। अब माशरे में ये भी हमारा सवाल जो लोग थोड़ी सोच बन गई लोगों में, प्रोटीन या फिर एनर्जी ये है क्या चीज़ में, प्रोटीन लेवल है क्या, इसमें पावर कितनी। पहले तो लोग बस देखते थे मकई 2 किलो मकई डाल दो, 2 किलो बाजरा डाल दो, 2 किलो गंदम डाल दो, अब ये पेट भर लेगा। लेकिन अब लोग सोचते हैं उसका हजम कम हो और इसमें पावर ज़्यादा हो, यानी सोयाबीन आजकल जो जनास आ रहा है, यानी अब सोयाबीन आप एक पाव इस्तेमाल कर दें तो गंदम का दलिया 2 किलो इस्तेमाल करें तो उसके बराबर वजन आता है प्रोटीन लेवल। इसी तरह तो माशरे में अच्छा जो ट्रेंड चल रहा है। तभी तो करते हैं कि कुछ लोग जानवरों को इतने से बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो चारा डाल देते हैं, उनके जानवर होते हैं कमज़ोर, डालते तो इतने सारे, लेकिन सोम भाई जो उससे पेट भर लेता है वो 40 किलो या 15-20 किलो खा लेगा। हजम करने के ऊपर भी तो खर्चा आता है ना, हजम करने के ऊपर एनर्जी लगती है, बेशक एनर्जी लगती है, और जो एनर्जी उनसे मिलती है प्रोटीन वो मिलती है कम, तो जानवर कमज़ोर। डालने तो भाई इतने सारे पट्टे जो डाल देते हैं उसके अंदर एनर्जी कम होती है। जानवर को वो चीज़ डाली है जिससे उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, मतलब प्रोटीन ज़्यादा मिले, खर्चा उसका कम है, हजम करने के ऊपर एनर्जी कम है। और जो एनर्जी हमने कम कैसे करनी है, वो हाजमा वगैरह तेज़ कर लें, और जो खुराक होती है हजम करने वाली उसे नरम कर लें, उसे खिलाने से पहले ही हजम कर लें। यानी जो कह रहे हैं सर एनर्जी का जो होता है अनाज वगैरह दलिया करवाते हैं हम उसका, तो दलिया करवाने से प्रोटीन बढ़ती नहीं है, उसे हजम करवाने के ऊपर जो उसका एनर्जी खर्चा आता है वो कम आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी प्रोटीन बढ़ गई। बढ़ी नहीं है, वो उतनी की उतनी रही है। उसे हजम करवाने के ऊपर पहले कहते हैं हम कि 2% एनर्जी उसके ऊपर खर्चा आती थी उसे हजम करने के लिए, अब जानवर के ऊपर जो खर्चा आएगा उसका जानवर का एनर्जी 1% आएगा, जिसकी वजह से 1% होगी एनर्जी वो जानवर के पास होगी। बेशक जी, ये है एक तरीका। नाज़रीन सर कोई और बात करनी हो तो नाज़रीन अगर आपको इस वीडियो की अगर समझ आ गई हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ आई हो तो एक बार दोबारा देख लें और अच्छे तरीके से देखें हेडफोन्स लगा के। बिल्कुल अगर आपको समझ आ गई फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आज लगी है तो मुझे बड़ी खुशी है भाई। अगर समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर ना आई हो तो फिर अगली वीडियो में हाजिर हो जाएंगे।
अगली वीडियो में इससे ज़्यादा बेटर आपको बताएंगे। नाज़रीन हमारी एक अगली वीडियो आ रही है कि किस अनाज में कितनी प्रोटीन है। अब आपको इस वीडियो में बता दिए कि प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन लगाई होती है, ये होती क्या है, किस अनाज में कितनी प्रोटीन है, उसे काउंट कितना करना है हमने, जानवर को खिलाने से प्रोटीन का एक तरीका वे कौन सा है। नाज़रीन हमारी अगली वीडियो आ रही है कि अनाज में कितनी प्रोटीन है, काउंट करने का तरीका आपने इस वीडियो में जान लिया है। किस अनाज में कितनी प्रोटीन है, मकई, बाजरा, चारा, वो सर बहुत से अनाज है ना, बहुत से अनाज ऐसे ही है, हर चारे में प्रोटीन होती है, गंदम हर में- के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक अगर अनाज के बारे में, अगर प्रोटीन के बारे में जानना चाहती हो तो आप कमेंट में बता सकती हैं। अगली वीडियो में आपके उस तमाम जो आपने बताए होंगे वीट वगैरह कॉर्न वगैरह ले लें तो उनमें कितनी प्रोटीन होती है वो आपको वीडियो के शुरू में बता दिया जाएगा। यानी कुछ अनाज होते हैं जो हम वीडियो में ना कवर कर सकें तो आप बता दीजिएगा। जैसे अब जो बोसा वगैरह होगा उसमें अंदर कितनी प्रोटीन है, उसको हजम करने के ऊपर से कितनी एनर्जी खर्च आती है, ये भी होता है सर कि जो होता है चने वगैरह उसको ऊपर हजम करने के ऊपर ज़्यादा खर्चा है, जानवर का ज़्यादा पावर लगेगा, एनर्जी लगेगी, और जो दलिया उसका करवा लें तो फिर कम एनर्जी लगेगी। बेशक। जी नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।